हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सीपीओ के रिगार्डिंग, एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो सीआरएनआर रीजन के बारे में कि कब उसकी ज्वाइनिंग होगी और डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं ज्वाइनिंग के टाइम, साथ ही करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफलाइन कैसे बनेगा या ऑनलाइन प्रोसीजर क्या क्या है, और क्या जीसी में 2 से 3 दिन लेट जा सकते हैं। जो हमारी ज्वाइनिंग डेट पे डेट आई हुई है कि हाँ आपको इतना तारीख को करना है, उसके बाद क्या 2-3 दिन लेट हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये 4 टॉपिक पे बात करूँगा। यदि आपको ये 4 टॉपिक पे कोई दिक्कत है तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीआर और एनआर रीजन या जो भी और भी साउथ के रीजन है उसका ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगी। तो ज्वाइनिंग आपकी 10 जून के आसपास सबकी आ जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर सबके पास पहुंच जाएगा, मेल पहुंच जाएगा और लास्ट जून तक आपका सबको जाके रिपोर्ट करना ही पड़ेगा जीसी में। एक चीज़ ये बात क्लियर हो गया, सीआर और एनआर वालों का 2-4 दिन में आपको ये देखने को मिलेगा मेल। और रही बात की डॉक्यूमेंट जीसी में क्या क्या लेके जाना होता है, क्या क्या, तो देखो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा जो आपने डीवी में, जिस समय डीवी में जो चीज़ दिया है आपने, जितनी चीज़ भी, यानी कि डीवी के समय आपने 10th का, 12th और जो आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा वो चीज़ें, ग्रेजुएशन में जो भी आपने प्रोविजनल लगाई तो प्रोविजनल, डिग्री लगाई तो डिग्री, और तीनों ईयर का मार्कशीट होगा। जो यदि कोई बीटेक वगैरह होंगे तो उसके सेमेस्टर वाइज होगा तो वो निकाल के देंगे। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो एनसीसी यदि होल्डर होंगे तो आपको एनसीसी देना पड़ेगा। साथ में कास्ट जो आपने वहां पे सबमिट किया है, उसके बाद आपका कम से कम 10 फोटो रख लेना खुद का। और साथ में एक्स्ट्रा आपको क्या क्या लेके जाना है ये चीज़ देखिए, माता पिता का फोटो और साथ ही साथ उनका आधार कार्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आ रहा था कि क्या सर प्रोविजनल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो प्रोविजनल यदि आपने वहां पे दिया और आपके 3 साल हो गए हैं, आपने प्रोविजनल लगाया तो आपको देना पड़ जाएगा। साथ ही वो कुछ दिन टाइम भी देते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि देखो, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय तो वहां पे प्रोविजनल तो आपको डीबी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के समय बोलते हैं कि वो डिग्री दे। तो आप इस चीज को देख लेना, यदि आप पॉसिबल है, अभी टाइम है तो आप जाके डिग्री ले लें। कॉलेज में बोलते हैं कि इतना से, लेकिन यदि आप मेन डिपार्टमेंट में जाके, जो आपकी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट होगी, वहां पे जाके एप्लीकेशन देंगे ज्वाइनिंग लेटर के साथ तो वो इशू कर देते हैं। कुछ दिन लेते हैं, कुछ कलर से बात करना पड़ेगा आपको, तो फिर वो इशू कर देते हैं। उसके बाद एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रही थी कि सर अकाउंट के बारे में, कि सर अकाउंट का क्या करना है। तो अकाउंट में देखो, आपके ज्वाइनिंग लेटर पे लिखी आएगी कि आपको ज्वाइंट अकाउंट चाहिए, सेविंग अकाउंट चाहिए। यदि ज्वाइंट होगा तो आप अपना जाके, आपका अकाउंट तो पहले से होगा ही, तो आप जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइंट एक मतलब बोलेंगे तो वो कर देंगे, ठीक है। और सेविंग यदि हो तो सेविंग, सबके पास सेविंग ही होता है तो वो आप डायरेक्ट लेके चले जाओगे। साथ ही साथ आपका एटीएम और चेक। तीसरी बात है करेक्टर, जो कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है कि सर करेक्टर कैसे बनाए, क्या दिक्कत है। तो करेक्टर में क्या हो रहा है कि जो बिहार में जो सीआर रीजन वाले हैं, तो पहले क्या करना होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपका करेक्टर का आप ऑनलाइन करेंगे, फिर आपको क्या करेंगे कि वहां से पुलिस मतलब एसपी ऑफिस से वो आएगा सीधा आपके थाने में। तो फिर थाने से आपको कॉल आया कि आप आइए और आपसे आधार कार्ड और एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि हाँ आपके ऊपर कोई केस वेस तो नहीं है, ये चीज करके फिर वो वेरीफाई करके फिर वहां से आपका वो डाउनलोड हो जाता है सर्टिफिकेट। तो वो एक तरह से एसपी ऑफिस से वेरीफाई हो जाता है, जो कि आपको जब जो अभी यहाँ पे आएगा, मतलब जो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ करेक्टर सर्टिफिकेट आया है, उसके पीछे आप लगाओगे उसका फोटोकॉपी, साथ ही ज्वाइनिंग लेटर और एप्लीकेशन लिखोगे। फिर आप सीओ के पास चले जाओगे, सीओ साइन कर देगा। फिर उसके बाद ही आपका एसडीओ या फिर एसडीएम जो भी हो, फिर वो जब तक सीओ नहीं करेंगे तो एसडीएम नहीं करेगा। तो वो चीज आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये करेंगे। अब मान लो किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, ये ऑनलाइन वाला जो मैं बताया उसमें 15 दिन के आसपास लग जाता है। हालांकि 7-8 दिन में प्रोसेस हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये 15 दिन तक भी लग सकता है। तो मान लो नहीं हुआ तो ऑनलाइन, तो मान लो पॉसिबल नहीं है जिसका 5 का ज्वाइनिंग है, तो वो क्या करे कि डीएम ऑफिस जाए और वहां पे आपको जाने के बाद बताना पड़ेगा कि मेरी ज्वाइनिंग है। तो वो एक फॉर्म नाम में B12 या B17 ऐसे करके कोई फॉर्म आता है, वो देगा आपको। वो आप फॉर्म फिल करेंगे, अपना ज्वाइनिंग लेटर लगाएंगे और फिर आपको वहां से एसपी ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां पे फिर वेरीफाई होकर फिर खुद लेके वो सर्टिफिकेट आपको थाना आना पड़ेगा। फिर यहाँ से वेरीफाई करेगा तो वो ऑफलाइन बन जाएगा। फिर उसके आधार पर सीओ साइन कर देगा और एसडीओ साइन कर देगा। तो ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है। ये मैंने बताया सीआर रीजन वालों के लिए, और हर जगह ऐसा ही आपका वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऑफलाइन ही बनता है। तो इस तरह का है। अच्छा, क्या जीसी में, लास्ट क्वेश्चन, क्या जीसी में 2-3 दिन लेट जा सकते हैं? तो देखो जीसी में क्या होगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो आप उस पर नंबर होगा। तो यदि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर कोई ऐसा चीज, कोई एग्जाम वगैरह है या फिर कुछ वैसा इमरजेंसी केस है, तो आप कॉल करके कंट्रोल रूम में बोल देना कि हाँ सर मैं 2-3 दिन बाद रिपोर्ट करूंगा। तो वो मान जाएंगे हाँ ठीक है 2-3 दिन बाद रिपोर्ट कर सकते हैं आप। तो ये सारी 4 प्रॉब्लम था आपका, जो कि एक तो ज्वाइनिंग कब होगी। ज्वाइनिंग सबकी 15 जून तक हो जाएगी, हार्डली 15 जून तक सबका। और लास्ट जून में, लास्ट में सब कोई भी रीजन का हो, सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट आपने जितना डीबी में दिया था वो, प्लस और फादर का
आधार कार्ड, फोटो, ये सब देना है। अकाउंट वाले के बारे में बता दिया, करेक्टर कैसे बनेगा ये चीज़ बता दिया, और क्या जीसी में 2-3 दिन ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ हो गया। तो यदि आप यहाँ तक आए हैं तो यार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, और एक छोटा सा कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, वो आप हमको बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।